औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको मेरे एक सब्सक्राइबर है, इनका पाम लेके मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। इनका आज हम पाम भी रीड करेंगे, इनका लोशो बर्थ चार्ट भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके थंब की बात करते हैं। थंब जो है वो इनका लंबा भी है और हल्का सा पीछे की तरफ झुक रहा है। जब हल्का सा पीछे की तरफ झुके तो ऐसे लोग बड़े हेल्पिंग नेचर के होते हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले इंसान होते हैं। अंगूठे का पहला पोर भी माशाल्लाह अच्छे साइज़ में है। अंगूठे का पहला पोर इंसान की विल पावर का बताता है कि इंसान मज़बूत क़ुव्वत इरादी का मालिक है और जब कोई एक इरादा कर लेता है तो उसको मुकम्मल करता है। लेकिन इसकी लेंथ को हम दूसरे पोर को भी चेक करते हैं। ये फ़र्स्ट पोर होता है और दूसरा पोर यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। तो आप देखेंगे कि पहले की निस्बत दूसरा पोर इनका ज़्यादा बड़ा है। दूसरा पोर होता है सोच विचार का, लॉजिक का, सूझबूझ का। तो इसका मतलब ये कि ये कोई भी काम करते हुए, कोई भी प्लानिंग करते हुए सोचेंगे ज़्यादा, पेपर वर्क ज़्यादा करेंगे, ख़याली मंसूबे ज़्यादा बनाएंगे। लेकिन जब उन मंसूबों पर अमल करने का टाइम आएगा तो ये जो अंगूठे का पहला पोर थोड़ा सा छोटा है तो विल पावर की कमी होगी, इनके इरादे में मजबूती नहीं होगी। हो सकता है कोई काम शुरू करें, कुछ अरसे के बाद वो करें और फिर नाकामी हो तो जल्दी हिम्मत हार के वो काम छोड़ दें और कुछ फिर और करना शुरू कर दें। तो इस लिहाज से इनको अपनी विल पावर को बेहतर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये इनका वीनस माउंट होता है, ये अंगूठे का तीसरा हिस्सा होता है, तीसरा पार्ट। यानी कि ये फर्स्ट पोर, ये सेकंड पोर और ये थर्ड पोर। तो थर्ड पोर पे इस तरह की जो खड़ी लाइनें होती हैं, इस तरह ऊपर की तरफ जाती हुई ये औलाद की लाइनें होती हैं। तो 3-4 लाइनें बड़ी वाज़ेह हैं, 2 बेटे 2 बेटियां, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी ये तरतीब बन सकती है। तो अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा और ज़िंदगी में ये तरक्की भी करेंगे। अगर यहाँ पर हम अंगूठे की बुदाई की बात करें तो अंगूठे की जो बुदाई है वो बहुत खूबसूरत नहीं बन रही। खूबसूरत बुदाई ऐसे होती है, एक तो ये बंद भी हो और दूसरी इसकी शक्ल इंसानी आँख की तरह हो खूबसूरत। तो इनकी बुदाई बन तो रही है लेकिन ये थोड़ी सी अधूरी है, जिसकी वजह से इनको ज़िंदगी में स्ट्रगल बड़ी करनी पड़ेगी। चीज़ें आसानी के साथ नहीं मिलेंगी, कामयाबी आसानी के साथ नहीं मिलेगी और अपनों का साथ नहीं मिलेगा। दोस्तों यारों की मोहब्बत में कमी होगी, अपनों की मोहब्बत में भी कमी होगी। ज़िंदगी में खुदगर्ज मतलबी रिश्ते ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन जो काम आने वाले हैं, हेल्प करने वाले लोग हैं, वो इनको ज़िंदगी में कम मिलेंगे। ये इस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा रुपये पैसे की भी थोड़ी इस लिहाज से इनको स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब ये अपना कैरियर बना पाते हैं, अपना फ्यूचर बना पाते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं वो बाज़ दफ़ा दूसरों पर जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं और दूसरों पर इत्माद करने की वजह से भी बाज़ दफ़ा इनको रुपये पैसे का भी धोखा हो जाता है और वैसे भी ज़िंदगी में अपनों से भी धोखा मिलता है और गैरों से भी धोखा मिलता है जब आपकी बुद्धाई थोड़ी ओपन हो या थोड़ी अधूरी बन रही हो। अब हम इनके लेफ़्ट हैंड को पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम इनके राइट हैंड की तरफ आएंगे। तो लेफ़्ट हैंड देख लें, माशाल्लाह जुपिटर माउंट इनका अच्छा है। इस पर इस तरह की लाइनें भी बन रही हैं, रिंग ऑफ सोलमन इनको बोलते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर माशाल्लाह ज़बरदस्त है, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का पता चल जाना। सैटर्न माउंट इनका अच्छा है, वेल पे सन माउंट भी ठीक है, मरकरी भी ठीक है। तो रुपया पैसा कमाएंगे, नेम फेम ये हासिल करेंगे और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। मून भी अच्छी पोजीशन में है तो बिल्कुल बैरून मुल्क सफ़र भी करेंगे, हज उम्रा भी करेंगे और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। अब थोड़ा सा करीब से देख लेते हैं इनके हाथ को ताकि बात की ज़्यादा समझ आए। तो करीब से देख के भी वही चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। ये इस तरह की ये जो लाइनें होती हैं जुपिटर पे, ये आपको रुपया पैसा, कामयाबी, बिज़नेस के लिहाज से, हर लिहाज से अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देता है। और इसके अलावा ये जो रिंग होता है इस तरह का लंबा, ये आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी की खसूसियात पैदा करता है। आप अल्लाह ताला के करीब होते हैं, मज़हब से रिलेटेड होते हैं, थोड़े मजहबी होते हैं और दीन का नॉलेज होता है आपके पास, दुनिया का नॉलेज होता है और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी आपको मिलता है। और देखिए यहाँ से एक लाइन ऊपर की तरफ भी जा रही है। जब जुपिटर से एक लाइन ऊपर की तरफ जाए तो आपकी अच्छी जॉब होने के चांसेस होते हैं या आप बिज़नेस बना लेते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में आप कोई बड़ी कामयाबी ज़रूर हासिल करते हैं।
और यहाँ पर शुरू में दिमाग की लकीर और दिमाग की ज़िंदगी की लकीर ये इस तरह के जजीरे बना रही है। तो बचपन थोड़ा सा इनका डिस्टर्ब भी गुजरा है। बचपन में या तो ये बीमार हुए हैं या इनकी अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में मसले मसाइल हो सकते हैं। बाकी वो मैंने कहा था ना कि अपनों से इनको ज़्यादातर दुख ही मिलेंगे। अब अपनों से दुख मिलने की लाइनें कौन सी होती हैं? ये लाइनें हैं जनाब, ज़िंदगी की लाइन को ऐसे काटने वाली लाइनें। ये अमाउंट होता है आपके अपनों का, और इधर से जब लाइनें आपको काटना शुरू कर देती हैं तो दो काम हो सकते हैं। ये साथ ही होता है मरीख मनफी भी। इस हिस्से तक जो लाइनें काटेंगी, ये मैं थोड़ा सा ना आपको वो मिटा दूं तो फिर आपको सही बात की समझ आएगी। ये हो गई आपकी लाइफ लाइन, ये हो गया आपका मरीख मनफी, ये वाला जो हिस्सा होता है। इसके नीचे होता है वीनस माउंट। जो लाइनें इस हिस्से से ज़िंदगी की लाइन को काटना शुरू कर देती हैं ना, ऐसे ये होती हैं आपकी राहु लाइनें। लेकिन जो लाइनें इस हिस्से से काटती हैं ये होती हैं मार्स लाइन। ये आपके गुस्से की वजह से या आप कोई जज्बाती फ़ैसले करते हैं, गुस्से में आके आप कोई ऐसे डिसीजन लेते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। तो ये हिस्सा उन प्रॉब्लम को बताता है। और ये हिस्सा जो होता है ये आपके जो अपने ख़ानदान वाले या अगर लड़की हो तो उसके ससुराल वाले जो उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा करते हैं, उनको हम इस हिस्से में रीड करते हैं। इस हिस्से में यहाँ तक, यानी कि इस लाइन से नीचे नीचे ये राहु लाइनें अपने ससुराल वालों से या अपने ख़ानदान से मिलने वाले जो दुख होते हैं वो हम इस लाइन से नीचे नीचे रीड करते हैं, जो लाइनें इस तरह क्रॉस करेंगी। और ये जो लाइनें इससे ऊपर जो हैं, ये वाला जो हिस्सा है, ये होता है आपके अपने ही गुस्से की वजह से जो आपकी ज़िंदगी में मसले मसाइल बनते हैं, इनको हम इधर रीड करते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझ लें। अब देख सकते हैं ज़िंदगी की लाइन इनकी बिल्कुल सीधी आती है, तो गुस्सा भी इनके अंदर काफ़ी है, और ये ज़िंदगी की लाइन का बिल्कुल सीधा ऐसे नीचे की तरफ आना और हल्का सा ऐसे इधर निकल जाना, और फिर ये इधर गार्डियन एंजल लाइन का बनना, ये इस चीज़ का साइन होता है। ये जो गार्डियन एंजल लाइन है ये आपके पार्टनर की लाइन भी होती है, और ये आपकी ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन भी होती है। इसको गार्डियन एंजल लाइन बोलते हैं। इससे हम आपके जीवन साथी, आपकी शादी के टाइम को भी देख लेते हैं कि आपकी शादी किस एज तक हो जाएगी और आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा। और इसके अलावा ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती है, यानी कि अगर आपको कोई बीमारी आने वाली है ज़िंदगी में तो ये उस बीमारी से बचा लेती है, यानी कि आपकी जान नहीं जाती और आपको डेथ से बचा लेती है। अगर इसके अलावा ये हादसा से भी बचा लेती है, यानी कि अगर आपकी ये लाइन मौजूद है और इस लम्हे में आपका कोई हादसा होता है तो आप उस हादसे से महफूज रहते हैं। ये आपकी ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। देखिए ये नीचे तक आ रही है, तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करती रहेगी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जजीरे हैं छोटे छोटे, ये ज़िंदगी में सख्त मुश्किलात का बता रहे हैं। तकरीबन 22 साल की उम्र तक, बचपन से लेके 22 साल की उम्र तक प्रॉब्लम रहेंगे। और ऐसे लोग बड़े जिनकी ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन मिली हुई हो और ये जजीरे भी बन रहे हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, बातों को दिल पे ज़्यादा लेते हैं। और ये जो राहु लाइनें हैं ये बता रही हैं इनको अपनी फैमिली की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में आएंगी। इसके बाद इनकी जो दिमाग की हालत है या दिल की लाइन की हालत है वो भी देख लेते हैं। तो दिल की लाइन की हालत भी कोई ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं नज़र आ रही। इसमें भी देखिए आप कट हैं, ऐसे कट्स हैं। तो जब दिल की लाइन में कट्स होते हैं तो लाजमी बात होती है कि आपको अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, धोखे मिलते हैं, और यही कट फिर आपको दिमाग की लाइन पे भी नज़र आ रहे हैं। और दिमाग की लाइन पे भी आप ब्रेन लाइन पे भी देख सकते हैं, ये इनकी ब्रेन लाइन है और ये इस तरह के कट्स हैं, इस तरह के। फिर यहाँ पर जजीरे हैं, तो ये शदीद ज़हनी टेंशनों और परेशानियों को ज़ाहिर करते हैं। तो ये तकरीबन कह लें कि बचपन से लेके 30-35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में ज़हनी टेंशनें भी रहेंगी, परेशानियाँ भी रहेंगी, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये इन प्रॉब्लम से निकलेंगे। तो दिल की लाइन भी बता रही है कि इनको धोखे मिलेंगे, दिल टूटेगा और दिल से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम भी पेश आ सकते हैं। तो इनको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि। और इसके अलावा देखिए मरीख मुस्बत पे, मरीख मुस्बत होता है। यहाँ पर एक मोल सा मुझे नज़र आया है, तो ये इनके अंदर गुस्से का बता रहा है कि गुस्सा इनको जब आएगा शदीद आएगा और ये गुस्से में आके अपने काम ख़राब कर लेंगे। और दिल की जो मजबूती भी इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही लाइन में,
तो ये दिल की बातें ज़्यादा मानेंगे और दिल की बातें मान के गुस्से में आके अपना नुकसान कर सकते हैं। तो गुस्से में नहीं इनको आना चाहिए, अपने गुस्से पर काबू रखें, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें और आंखें बंद करके किसी पर भी एतबार ना करें। जब भी ये आंखें बंद करके किसी पर एतबार करेंगे तब भी इनका नुकसान हो सकता है। अब मून माउंट पर अगर हम देखें तो हल्की हल्की हमें ट्रैवल लाइन ऐसे नज़र आती हैं और हल्की सी ये किस्मत की लाइन भी यहाँ से शुरू हो रही है। तो कहा जा सकता है कि अगर ये फ़ॉरेन ट्रैवल की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला इनको कामयाबी देगा, फ़ॉरेन ट्रैवल हो जाएगा। ज़रूरी नहीं होता कि इस हिस्से में आपको लाजमी यहाँ पर लाइनें मिलें। अगर ये आपका मून माउंट उभरा हुआ है, खूबसूरत मून माउंट है, इस पर जाली का साइन नहीं है, कोई तिल वगैरह का साइन नहीं है, तो ये 100% आपको सफ़र करवा देता है। भले आपके हाथ में सफ़र की लाइन हो या ना हो, आप यूरोप की तरफ, कनाडा, अमेरिका की तरफ जा सकते हैं। सफ़र की लाइनों का ना होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप सफ़र ही नहीं करेंगे। तो सफ़र की लाइनों को हम किस जगह पे देखते हैं? ये मून माउंट होता है आपका, ये सारा आपका मून माउंट है। और जो सफ़र की लाइनें उनकी डायरेक्शन ऐसे भी होती है और कभी कभी इनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ भी होती है। चाहे डायरेक्शन इस साइड पे हो या सीधी हो, ये आपको ट्रैवल करवा देती हैं ये वाली लाइन। तो इस हिस्से में लाइनों का होना ये आपको सफ़र करवाएगा, ठीक है। अब जनाब इनके हाथ में हम जो है ना इनका राइट हैंड देख लेते हैं। अगर राइट हैंड की शेप की बात की जाए तो हल्का सा रेक्टेंगल हाथ है इनका। रेक्टेंगल हाथ जो होता है हल्का सा रेक्टेंगल है। तो ऐसे लोग थोड़े जज्बाती भी होते हैं, गुस्से में भी जल्दी आ जाते हैं और लेकिन मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। लेफ़्ट हैंड में हम एक चीज़ थोड़ी सी मैं मिस कर गया हूँ, वो थी इनकी लक लाइन। ये बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि आपने ज़िंदगी को, बंदे की किस्मत को आपने इसी लाइन से रीड करना होता है। देखें ये बचपन थोड़ा सा प्रॉब्लम का शिकार है, यहाँ पर इनका एक जजीरा सा बन रहा है। तो 22 साल की उम्र तक तो घरेलू टेंशनें इनको मिली हैं, इनकी ज़िंदगी में मसले मसाइल रहे हैं। 22 साल की उम्र के बाद फिर इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हुई है और यहाँ आके तकरीबन 25-26 में आके फिर इनकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे। 27, 28, 30 पे जाके इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आना शुरू हो जाएंगी और ये फिर सिलसिला स्ट्रगल वाला चलना शुरू हो जाएगा। अब जब आप देखेंगे तो यहाँ पर फिर ये राहु लाइनें भी अपना काम शुरू कर देती हैं। तो इसका मतलब यही है कि इनकी ज़िंदगी में जितने भी प्रॉब्लम आएंगे वो इनके ख़ानदान वालों की वजह से आएंगे, अपने यारों दोस्तों की वजह से आएंगे और कहीं ना कहीं ये खुद भी गलतियाँ करेंगे जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत होगी। यानी कि तकरीबन कह लेंगे 27-28 साल तक तो ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त गुजरेगी। 27-28 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल ज़रूर आएगी। अब हम इनके सीधे इनके ना राइट हैंड पे जाते हैं। तो राइट हैंड ये बता रहे हैं कि ये ज़िंदगी में मेहनत करेंगे और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में कामयाबियाँ भी ज़रूर हासिल करेंगे। जुपिटर माउंट को पहले हम बड़ा कर लेते हैं। ये जुपिटर माउंट है इनका। तो यहाँ पर माशाल्लाह इनके हाथ में बड़ी अच्छी लाइनें हमें नज़र आ रही हैं। देखें ये होता है रिंग ऑफ सोलोमन, ठीक है। तो ये रूहानियत के साइन होते हैं और ये इस तरह करके ट्राइएंगल का बनना, ये आपको अचानक दौलत का मिलना, रुपए पैसे का मिलना, ज़िंदगी में अच्छी जॉब का हो जाना या अच्छे बिज़नेस का बना लेना, ये इस चीज़ का साइन होता है। अगर आपको यहाँ पे ट्राइएंगल बनता है ना आपका इसका जुपिटर पे, तो ये एक अच्छा साइन है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जुपिटर माउंट पे तो अभी फिश साइन इतना कंप्लीट नहीं बन रहा, लेकिन कुछ ना कुछ शेप बन रही है, ठीक है। और इसके अलावा भी यहाँ पर ऐसे ट्राइएंगल बन रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है। तो ये अच्छा ही माना जाता है, ये बुरे साइन नहीं है। अगर यहाँ पे स्क्वायर बनता है ना, या यहाँ पे इस तरह का स्क्वायर बनता है और फिर साथ ये जैसे फिश का साइन बनता है, तो ये साइन आपको रुपया पैसा कामयाबियाँ देते हैं। इसी तरह जुपिटर पे ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ये आप भी आपको कामयाबियाँ दिलवाती हैं। ये जो थोड़ी सी क्रॉस लाइनें होती हैं ये भी आपको रुपये पैसे के हवाले से, कामयाबियों के हवाले से कामयाबियाँ आपको मिलती हैं। नीचे ये मरीख मनफी है, तो मरीख मनफी बता रहा है कि गुस्से में आके ये जल्दी गुस्से में आ जाएंगे और गुस्से में आके ये अपना काम ख़राब कर लेंगे। गार्डियन एंजल लाइनें भी इनके हाथ में मौजूद हैं, तो ज़िंदगी की हिफाजत होती रहेगी। अगर कोई हादसा होगा या कुछ भी होगा तो ज़िंदगी इनकी महफूज रहेगी। बाकी वो जो मैं इनकी ट्रैवल की लाइन की बात कर रहा था ना, देखिए ये ज़िंदगी की लाइन अगर नीचे तक आ जाए ना, यहाँ तक, तो तकरीबन 80 से 90 साल तक आपकी एज जा सकती है। तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। और फिर यहाँ से ये ज़िंदगी की लाइन ऐसे दो शाखा भी होती है
और अगर आप गौर करेंगे तो ये जैसे फ़िश का साइन नहीं होता, पीछे से ये नीचे से फ़िश की दुम भी बन गई है और ये मछली का मुंह ऊपर की तरफ है। जब ज़िंदगी की लाइन ही फ़िश साइन बन जाए तो ये इंसान को ट्रैवल करवाती है, सफ़र इंसान करता है, ट्रैवल करता है। और जहाँ पे इंसान पैदा होते हैं वहाँ पर वो कोई जॉब शॉब नहीं करता, उसको अपनी किसी दूसरे मुल्क में जाना पड़ता है, किसी दूसरे बड़े शहर की तरफ निकलना पड़ता है। लेकिन ऐसे लोग अपने जहाँ जाए पैदाइश पे कोई वर्क नहीं करते, अपने उस सिटी में इनका बिज़नेस नहीं होता, ये इनको परदेश जाना ही पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बैरून मुल्क जाएंगे, सफ़र करेंगे इंशाल्लाह ताला। और बाकी इनका वीनस माउंट काफ़ी उभरा हुआ है और उस पर भी हमें लाइनें नज़र आ रही हैं। औलाद की लाइंस के तौर पे अगर ये खड़ी लाइनें यहाँ पर मौजूद है इस तरह ऊपर की तरफ जाती हुई, तो अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा। यहाँ पर ये बता रहा है, ये वाली जो लाइनें कट हैं कि बचपन 22 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में सेहत के हवाले से भी इशू हो सकते हैं और इनकी अम्मी अबू की ज़िंदगी में भी मुश्किलात प्रॉब्लम हो सकती हैं। बचपन में इन्होंने कोई ना कोई घरेलू टेंशन ज़रूर देखी हैं। मून माउंट इनका बड़ा ज़बरदस्त है। जब मून आपका ज़बरदस्त हो, अच्छा हो और ज़िंदगी की लाइन आपकी 2 शाखा हो रही हो तो ये भी आपको फ़ॉरेन ट्रैवल करवा देती है। देखिए यहाँ पर हमें कोई वाज़ेह लाइन ऐसे नज़र नहीं आ रही सफ़र की लाइनें, लेकिन ज़िंदगी की लाइन का ऐसे जाना और फिर ये ज़िंदगी का लाइन का ऐसे 2 शाखा हो जाना, ये साइन बताते हैं कि ये बैरून मुल्क चले जाएंगे। अब एक और मैं आपको बात बताता हूँ जो समझने वाली बात है। ये यहाँ से अगर हम एज मापे ना किस्मत की लाइन को, तो यहाँ पे जाके तकरीबन 26-27 साल एज बनती है। तो 26-27 साल की एज से यहाँ से फिर ज़िंदगी की लाइन से एक लाइन ऊपर निकली है, फिर यहाँ से भी एक लाइन ऊपर निकली है, तो सन लाइन निकली है। तो ये 2 लाइनें बता रही हैं कि 27-28 पे जाके ये आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बेहतर करना शुरू करेंगे। फिर यहाँ पर इनको ये वाली लक लाइन भी सपोर्ट करेगी और ये सन लाइन भी साथ सपोर्ट करेगी और ये किस्मत की सिस्टर लाइन के तौर पे काम करेगी। तो इंशाल्लाह ताला ये ज़िंदगी में तरक्की भी करेंगे और ये जो इनका बेहतरीन टाइम है वो तकरीबन 26-27 साल की उम्र के बाद ये स्टार्ट ले लेंगे। उससे पहले भी इनका अच्छा टाइम होगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे हमें लाइन तो नज़र नहीं आ रही लक लाइन, लेकिन ये लक लाइन हमें लेफ़्ट हैंड पे यहाँ पे नज़र आ रही है, नीचे से लक लाइन स्टार्ट ले रही है। तो इसका मतलब ये है कि मजमूई तौर पर इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल, प्रॉब्लम, टेंशनें 20 से लेके 30 साल की उम्र में भी आएंगी ज़रूर, लेकिन ये उन प्रॉब्लम से निकलेंगे और 27 के बाद फिर इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आना शुरू हो जाएंगी थोड़ी थोड़ी। ऐसे राहु लाइनें काट रही हैं, लेफ़्ट हैंड पर भी राहु लाइनें काट रही हैं इनकी लक लाइन को। तो बिल्कुल 27 साल की उम्र के बाद 27 साल में भी मसले बनेंगे, 30 साल की उम्र में भी मसले बनेंगे, 35 साल की उम्र में भी मसले बनेंगे और 40 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम बनेंगे। प्रॉब्लम की कमी नहीं होगी, ये आपको मैं बता देता हूँ कैसे राहु लाइनें काटती हैं और मसले बताती हैं। 27-28, ये 25-26 में, फिर 27-28 पे जाके, फिर 30-35 पे जाके, तो यहाँ पर भी तकरीबन 46-47 पे जाके, यहाँ पर भी 48 पे जाके प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि ज़िंदगी में ये तरक्की भी करेंगे, लेकिन साथ साथ इनको तो दुख, तकलीफ़ें, टेंशनें भी मिलेंगी और मसाइल बनेंगे इनको। और रुपया पैसा शुरू में ये बिल्कुल जमा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जिस तरीके से हमें ये एक ट्रायंगल मिलना चाहिए था उस तरह का ट्रायंगल बन नहीं रहा। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन तो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि रुपया पैसा इनके हाथ में आएगा ज़रूर, लेकिन 35 साल की उम्र तक ये ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाएंगे। हाँ, 35 के बाद इनकी इनकम भी बढ़ेगी, इनके पास रुपया पैसा भी ज़्यादा आएगा और आगे इनकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें तो सन लाइन हमें सपोर्ट करती नज़र आ रही है, लेकिन साथ ही देखें यहाँ 45-46 पे प्रॉब्लम आएंगे, फिर यहाँ पे लाइनें, फिर यहाँ पे लाइनें, फिर ऐसे कुछ कट्स हैं। तो किस्मत की लाइन थोड़ी वीक है। यहाँ पर भी लाइनें कुछ शो हो रही हैं कि 2 या 3 जगह से इनको इनकम आ सकती है। यहाँ पर सन लाइन है, फिर यहाँ पर सन लाइन से ये ऐसे फिश साइन भी बनता नज़र आ रहा है। तो 50 के बाद भी ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे, 50 के बाद भी इनके पास रुपया पैसा दौलत आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कट्स होते हैं ना वो बताते हैं कि बुढ़ापे में भी जाके बहुत ज़्यादा एक होती है कि खुशहाली का होना, वो चीज़ नहीं होगी। साथ साथ स्ट्रगल चलेगी,
स्ट्रगल, प्रॉब्लम, टेंशनें साथ साथ चलेंगी, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला इनको कामयाबियां भी देगा। तो इनकी मिली जुली ज़िंदगी है। इनके दुख, तकलीफ़ें, टेंशनें बिल्कुल ज़िंदगी में साथ साथ चलेंगी, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बेहतरी भी लाएगा। इनको खुशियाँ और कामयाबियाँ भी मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। तो अब हम इनका जो जुब है लोशो बर्थ चार्ट वो देख लेते हैं। डायरेक्ट ही इनके जो मिसिंग नंबर हैं उन पे गौर कर लेते हैं। 1 नंबर 3 दफ़ा है, तो ऐसे लोग थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इनकी जो मरकरी फिंगर है, जिसको सबसे वो जो छोटी उंगली होती है, जिसको पंजाबी में हम चीची उंगली बोलते हैं, वो भी छोटी है साइज़ में। तो जब वो साइज़ में छोटी होती है तो इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस में कमी आती है, इंसान को बात करने में मुश्किल पेश आती है। ज़्यादा लोगों के सामने ऐसा इंसान बात करते हुए घबरा जाता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है और बोलने में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों के ऐसे लोगों में झिझक होती है जिनकी ये जो छोटी उंगली होती है ना, मरकरी फिंगर, ये स्मॉल होती है, तो वो कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है। और ऐसे लोगों की कभी कभी थोड़े बहुत मैरिज में भी मसले बनते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। और बिज़नेस में भी और कारोबार में भी ऐसे लोगों को कोई ज़्यादा कामयाबियाँ नहीं मिलती। कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से या दूसरे लोगों को सही तरीके से ना समझने की वजह से इनकी ज़िंदगी में मसले आ जाते हैं। 2 नंबर इनका मिस हुआ है, तो ज़िंदगी में जो ख्वाब होते हैं, बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, वो ऐसे लोगों को वो ख्वाब नहीं मिलते। स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये लोग जाते हैं, लेकिन 2 नंबर मिस होने की वजह से रूहानियत में बहुत बड़ी मंजिल नहीं हासिल कर पाते, क्योंकि रूहानियत में कामयाबी तब भी मिलती है जब अल्लाह ताला ने आपको 2 नंबर दिया हुआ हो और वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी मिले। हाँ, रूहानियत इनके अंदर 50% पाई जाएगी, लेकिन 50% इनको रूहानियत में नाकामी का सामना भी करना पड़ेगा। 3 नंबर इनके पास है जुपिटर का, तो अच्छी एजुकेशन, अच्छा नॉलेज, ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ये ज़रूर हासिल करेंगे। अच्छी जॉब भी हो सकती है और अपनी एजुकेशन बेस पे, अपनी जहानत से, अपनी समझदारी से ये अपना कैरियर बना सकते हैं। 4 नंबर मिस हुआ है इनका, इनके हमें नाम से मिले, तो पैसा सेविंग करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और 25-26 साल की उम्र से लेके 35-40 साल की उम्र तक बड़ी स्ट्रगल आती है जब आपका 4 नंबर मिस हो जाता है। 4 नंबर राहु का होता है। राहु जब आपका मिस हो जाता है आपके लोशों में, तो ये आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। आपको रुपये पैसा कमाने में, सेविंग करने में मुश्किल पेश आती है और ज़िंदगी इतनी स्टेबल नहीं रहती। 5 नंबर भी मिस हुआ है, तो बिज़नेस, जॉब में ये स्टेबल नहीं हो पाएंगे। समझ नहीं आएगी बिज़नेस करें या जॉब करें, कभी कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे। तो मैं इनको यही मशवरा दूंगा कि टिक के काम करें, तो इंशाल्लाह ताला 2025 आपके लिए बड़ा अच्छा साबित होगा। ये 2023 ही बेहतर शुरू हो जाएगा, क्योंकि 2023 में भी 2+3 करें तो मून और जुपिटर को जमा करने से इनको 5 मरकरी मिल जाएगा। तो मरकरी इनका पावरफुल हो जाएगा 2023 में जाके इंशाल्लाह ताला। इनकी ज़िंदगी में जो टेंशनें, प्रॉब्लम चल रही हैं, ये 2023 में भी बेहतरी की तरफ जाएंगी और 2025 में भी इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, क्योंकि इनका जो 5 की कमी है वो पूरी हो रही है। तो 5 जब मिस होता है तो आपकी जो मैरिज लाइफ है उसमें मसले बन जाते हैं, और इसके अलावा बिज़नेस के मामलात और जॉब के जो मामलात हैं वो भी आपके डिस्टर्ब होते हैं। 6 नंबर मिस होने से इंसान को अपने रिश्तों की सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती है, ज़िंदगी की जो भरपूर आसाइशें हैं वो नहीं मिल पाती, महंगी महंगी चीज़ें इंसान बहुत ख़रीद नहीं पाता और ज़्यादातर अपने रिश्तों से दुख और धोखे मिलते हैं। 7 नंबर इनके पास है, तो ये माशाल्लाह बड़े ज़हीन हैं, इंटेलिजेंट हैं। अपनी जहानत से, अपनी इंटेलिजेंस से ये ज़िंदगी में ज़रूर तरक्की करेंगे और अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ अता फरमाएगा। इसके अलावा 88 है इनके पास। 88 वाले थोड़ा सा ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, तो उस वजह से इनकी ज़िंदगी में थोड़े से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे लोगों को अपने रिश्तों से कोई बड़ा धोखा भी ज़रूर मिलता है। 88 वालों को, 88 वालों को भी मिल जाता है और 888 वालों को भी मिल जाता है। अपनी ही फैमिली, अपने किसी सगे खूनी रिश्ते से बहुत बड़ा धोखा मिल जाता है। तो इसके अलावा 999 इनके लोशों में आ रहे, तो 999 वाले ये मरीख का होता है, तो ऐसे लोग बड़े गुस्से वाले होते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और ज़िद और गुस्से की वजह से अपने काम ख़राब कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था इनका लोशो बर्थ चार्ट भी और इनके हाथ की लाइंस भी। उम्मीद है कि आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो लाइक भी करें, कमेंट्स भी पास करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, क्योंकि आप हौसला अफजाई करेंगे तो मैं और ज़्यादा आपके लिए अच्छी से अच्छी, ज़बरदस्त से ज़बरदस्त वीडियो अपलोड करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है तो चार्जेस हैं, ये मैं आपको पहले बता दूँ। फ्री वाले बिल्कुल रब्ता ना करें।
आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो आपको चार्जेस बता दिए जाएंगे। आपने अपना नाम, रियल डेट ऑफ बर्थ आपने सेंड करनी है, अपने हाथों की पिक्स सेम इसी तरह सेंड करनी है जैसे ये मैंने हाथों को रीड करते हुए आपको बताया है, ठीक है। तो बाकी इनकी जो मैरिज लाइन थी वो मेरे ख्याल में रह गई हैं, शायद हमने उनको डिस्कस नहीं किया, लेकिन वो मैं आपको बता देता हूँ। जब शादी की लाइन थोड़ी मध्यम हो, देखिए ये शादी की लाइन थोड़ी मध्यम है और ऐसे इसमें कुछ लाइनें काट भी रही हैं और एक शाख ऐसे भी निकल रही है, ऊपर भी कुछ शाखें निकल रही हैं, तो 100% इनकी जो मैरिज है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगे। लेकिन अगर ये समझदारी से काम लेंगे, अक्लमंदी से काम लेंगे, तो इनकी शादी इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाएगी। तो बाकी आपने भी इसी तरह सेम अपनी शादी की लाइंस की पिक्चर भेजनी है। ये छोटी उंगली के नीचे होती हैं, दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी है, राइट हैंड की, लेफ़्ट हैंड की, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने सेंड करनी है। तो इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ आपका भी जायचा भी बनेगा और आपका पाम भी रीड किया जाएगा। वो लड़कियां या लड़के जो अपनी शादी के बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी शादी कामयाब होगी नहीं होगी, शादी में मसले होंगे नहीं होंगे, या ज़िंदगी में आगे अगर बुरा वक्त चल रहा है तो क्या आगे अच्छा वक्त आ रहा है नहीं आ रहा, उसकी टाइमिंग क्या होगी, अच्छा वक्त कब आएगा, या ज़िंदगी में कितनी बड़ी दौलत कमाएंगे, कोई बड़ी लॉटरी लगने के चांस हैं या नहीं है, रुपया पैसा आएगा नहीं आएगा। तो ज़िंदगी के बारे में और बड़ी बड़ी कामयाबियाँ कब मिलेंगी और मसले मसाइल कब आएंगे और बुढ़ापा कैसा होगा, बुढ़ापे में कितनी दौलत मिलेगी और ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त होगी या नॉर्मल होगी। तो ये सारी बातें, सारे सवालों के जवाब आपको हाथ की लाइंस बता देती हैं। औलाद होगी नहीं होगी, बेटे कितने होंगे, बेटियां कितनी होंगी, शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, औलाद होगी नहीं होगी, सफ़र होगा नहीं होगा, बैरून मुल्क जाने में कामयाब होंगे नहीं होंगे। तो ज़िंदगी की जो अहम अहम सवाल है ना, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो वो पामिस्ट्री बता देती है। बस ये कि रीड करने वाले के पास जो है ना वो सही नॉलेज होना चाहिए, तजर्बा होना चाहिए। तो ये कोई मुश्किल सवालात नहीं है, हाथ में ये लिखे होते हैं बड़ी डिटेल के साथ, बस पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल आप जनाब अपना जो है ना वो रहनुमाई ले सकते हैं। आप रब्ता करें मेरे व्हाट्सएप पे, इसी मेरे नंबर पे व्हाट्सएप बना हुआ है, तो आपको इंशाल्लाह ताला बड़े ज़बरदस्त तरीके से गाइड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।